विज्ञान भारती 2 कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका में आज हम लोग इसके 12वें पाठ के प्रश्न करेंगे। इकाई 12 है लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। अब हम इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं। नीचे लिखे हुए हानिकारक तथा लाभदायक जंतु तथा पौधों को छांट कर लिखिए। गाजर घास, खटमल, तुलसी, खच्चर, चूहा, मधुमक्खी, नीलगाय, नारियल, रेशम कीट, घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता, टिड्डी, जामुन, पिस्सू, सर्पगंधा, मच्छर और भेड़। इन सब में हमने जब छांटा है तो लाभदायक जंतु हैं खच्चर, मधुमक्खी, रेशम कीट, घोड़ा, हाथी, गाय, कुत्ता और भेड़। लाभदायक पौधे हैं तुलसी, नारियल, जामुन और सर्पगंधा। हानिकारक जंतु हैं खटमल, चूहा, नीलगाय, टिड्डी, पिस्सू, मच्छर। और हानिकारक पौधों में गाजर घास दिया है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है, कल सीमा पढ़ने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की मेज को लेकर बैठी, पर अचानक उसने देखा कि मेज पर मिट्टी से बनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी धारियों में कुछ कीड़े चल रहे थे। ये चित्र में देखिए दिखाया गया है इस तरीके से। अब आगे कह रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा जीव है, यह लाभदायक है या हानिकारक? तो ये चित्र दीमक का है। अब ये हानिकारक है, ये हम सबको पता है, और ये लकड़ी के फर्नीचर को खोखला करके खराब कर देता है। आगे है, अपने गांव में क्या आपने इनके पहाड़ी नुमा घर को देखा है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, लगभग सभी ने देखा है। और दीमक के इस घर को वाल्मीक या फिर टर्मिटेरियम कहते हैं। इसी का थर्ड पार्ट है, इस जीव के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप अपने घरों में कर सकते हैं? तो दीमक के प्रकोप से बचने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए और वस्तुओं को समय समय पे धूप दिखा देना चाहिए। तीसरा प्रश्न में है जिज्ञासा मन की। नोट है, अपनी अभ्यास पुस्तिका से ढूंढकर संक्षेप में उत्तर लिखिए। देखिए, 1 किलोग्राम शहद के लिए एक मधुमक्खी को लगभग कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? तो 1 किलोग्राम शहद के लिए एक मधुमक्खी को लगभग 10 लाख चक्कर लगाने पड़ते हैं। आगे है, रेशम कीट के एक कोकून से लगभग कितने मीटर लंबी रेशमी धागा प्राप्त होता है? तो एक कोकून से लगभग 700 से 1000 मीटर लंबा रेशमी धागा निकल आता है। इसी का थर्ड पार्ट है, शंख का प्रयोग सजावट, पूजा एवं दमाएं बनाने में किया जाता है। शंख वास्तव में जंतुओं का कवच है जो एक पदार्थ का बना होता है। उस पदार्थ का क्या नाम है? तो शंख वाला वो पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। 4 नंबर पर प्रोजेक्ट कार्य है और प्रोजेक्ट कार्य में दिया है कि खाली बॉक्स में प्राप्त रेशा और उनसे बनने वाली वस्तुएं चिपकाइए। तो यहाँ पर देखिए, रेशम के कीट से प्राप्त रेशा, थोड़ा सा रेशम का ये रेशा चिपका दिया है। अब इससे बनी वस्तु पूरी नहीं चिपक सकती, उसका थोड़ा सा पार्ट हमने दिखा दिया है सलवार सूट के कपड़े का। अब है नारियल से प्राप्त होने वाला रेशा। ये नारियल का रेशा है और इससे रस्सी बनती है, रस्सी का थोड़ा सा हिस्सा लगा दिया है। अब जूट से प्राप्त होने वाला रेशा ये निकाला है, ये बोरी से बनती है, ये बोरी का हिस्सा है। और कपास से प्राप्त होने वाला ये रेशा है सूती कपड़े का, और ये बेडशीट का ये टुकड़ा लगा दिया है। प्रश्न 5 में मिलान करना है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं और रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। मत्स्य पालन होता है पिसीकल्चर और फूलों का उत्पादन होता है फ्लोरीकल्चर। छठा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सामने उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्रों को मिलाइए। यहाँ देखिए, गाय बना है, बछड़ा बना है, इसको मिला देंगे घी और दूध से। और ये बनी हुई है भेड़। भेड़ को हम किससे मिलाएंगे? ऊन से मिलाएंगे। ये मधुमक्खियों का चित्र है, इसको शहद से मिला देंगे। और ये नीचे जो बना हुआ है ये लाख है, लाख का चित्र, इससे चूड़ियां बनती हैं, यहाँ चूड़ियों से इसको हमने मैच कर दिया है। 7 नंबर है, नीम के पेड़ के विभिन्न भागों के उपयोग उसके सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। यहाँ देखिए, नीम की पत्ती है, ये प्रतिरोधी त्वचा रोग, एंटीसेप्टिक का काम करती है। इसको उबाल करके कहीं घाव है या कुछ है तो उसको साफ किया जाता है। और फिर है इसके बीज, निबोली की बात, तो इससे मलेरिया रोग की रोकथाम में ये प्रयोग किया जाता है और इससे तेल भी निकाला जाता है। हम चाहें तो आगे तेल लिख सकते हैं, तेल भी कई चीजों में प्रयोग किया जाता है। आगे है इसकी तना या छाल, तो इसका प्रयोग त्वचा रोग में होता है और फोड़े फुंसी में इसका उपयोग किया जाता है। अब है इसकी जड़। जड़ जो है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, इसलिए इससे शुगर की दवा भी बनती है।
8 नंबर है, निम्नलिखित पदार्थ किन पौधों से प्राप्त होते हैं। यहाँ पे कागज बना है। अब कागज बनता है बांस से, पॉपुलर से, चीड़ से। यहाँ थोड़ी जगह है तो हमें 1-2 नाम लिख देने हैं। ये चीनी बनी है। चीनी हमको गन्ना से मिलती है, चुकंदर से भी मिलती है। और ये चाय बनी हुई है। चाय की पत्ती हमें चाय के पौधे से प्राप्त होती है। ये सब खाद्य तेल बने हैं। यहाँ पे सरसों, अलसी, तिल कुछ भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये हल्दी बनी हुई है। हल्दी मिलती है हल्दी के पौधे से। और ये रबड़ है, रबड़ का भी पौधा होता है। ये सभी मसाले बने हैं। अलग अलग मसाले अलग अलग पौधों से प्राप्त किए जाते हैं। ये चावल बना हुआ है। चावल मिलता है धान के पौधे से। 9 नंबर है, निम्नलिखित के उत्तर खाली स्थान पर लिखिए। सामान की ढुलाई करने वाले 3 जंतुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है गधा, खच्चर और ऊंट। आप इसके अलावा भी उत्तर दे सकते हैं, जैसे कि हाथी है या घोड़ा है। सेकेंड पार्ट है, मच्छर द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम। तो मच्छर द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं चिकनगुनिया, फाइलेरिया, मलेरिया। अब है नशीले पदार्थों द्वारा होने वाले रोगों के नाम। तो हृदय रोग, कैंसर, क्षय रोग। फिर है किन्हीं 3 फलों के नाम जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। तो यहाँ पर आंवला, नींबू और संतरा है। आप इसके अलावा अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। 3 खाद्य पदार्थों के नाम जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो ये है राजमा, मसूर और मूंग। नारियल के रेशे से बनी 3 वस्तुओं के नाम। तो बोरी, रस्सी और चटाई हो गई। आगे है भोजन बनाने में उपयोग किए जाने वाले तेल। तो ज्यादा जो यूज किए जाते हैं हम उन्हीं तेलों के नाम लिख रहे हैं, जैसे कि सरसों, सोयाबीन और तिल। फल से प्राप्त होने वाले 3 मसालों के नाम। काली मिर्च, जीरा, अजवाइन हो गया। अनाज को हानि पहुंचाने वाले 3 जंतु हैं, टिड्डी, चूहा और तोता। 3 जंतु जिनके काटने से खुजली और जलन होती है। तो वो है चींटी, खटमल और मच्छर। 10 नंबर पर सही और गलत का चिन्ह लगाना है। मसाले भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मधुमक्खी के छत्ते से शहद और मोम मिलता है। ये भी सही है। और रेशम के कीट नीम के पेड़ पर पाले जाते हैं। नहीं, ये गलत है। रेशम के कीट सहतूत के पेड़ पे होते हैं। जामुन के बीज बुखार में लाभदायक है। नहीं, गलत है। डायबिटीज में काम करते हैं। कागज बनाने में लकड़ी का प्रयोग कच्चे माल के रूप में होता है। सही है। मनी प्लांट एक सजावटी पौधा है। ये भी सही है। टाइफाइड खटमल द्वारा फैलता है। नहीं, ये गलत है। चूहे फसलों को हानि पहुंचाते हैं। बिल्कुल सही है। सांप, बिच्छू विषैले जंतु हैं। ये भी सही है। और संक्रमित कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है। हाँ, रेबीज नामक बीमारी होती है। ये भी सही है। अब अगला प्रश्न है, पौधों के विभिन्न भागों से हमें भोजन मिलता है। नीचे दिए गए पौधे के भाग के सामने उस पौधे का नाम लिखिए जिसका वह भाग हम खाते हैं। तो जड़ में हम मूली, गाजर कुछ भी लिख सकते हैं। तना में हमने आलू लिखा है। पत्ती में पालक है। फूल में गोभी है। फल में बैंगन और बीज में हमने मटर लिख दिया है। उसके बाद ये चित्र बना हुआ है। इस जंतु को पहचान कर आपको उत्तर लिखने हैं। इसका नाम लिखिए। तो ये हो गई मछली। ये जीव कहाँ पर पाई जाती है? ये जल में पाई जाती है। इस जीव का बड़े स्तर पर पालन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मत्स्य पालन। हम यहाँ पर पिसीकल्चर भी लिख सकते हैं। आगे है, इस जीव की कुछ प्रजातियों के यकृत से तेल निकालकर दवाइयां बनाते हैं। उन 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। तो एक हो गया इसमें कॉड मछली और दूसरा हो गया शार्क। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मसाले पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? लिखिए। हल्दी मिलती है तना से, तेज पत्ता पत्ती से, लौंग फूल से मिलती है और काली मिर्च का फल होता है। लाल मिर्च भी फल है। दालचीनी छाल से मिलती है। हींग जड़ से निकाली जाती है और इलायची फल से। लास्ट 14 नंबर है, अपने कक्ष में उपस्थित आपकी पढ़ाई में उपयोग आने वाली वस्तुओं में क्या पेड़ पौधों का कोई योगदान है? उनके नाम लिखिए। तो पेड़ पौधों से मिलने वाली जो भी सामग्री कक्ष में है उन सबका हमें यहाँ पे नाम लिख देना है, जैसे कि कॉपी, पेंसिल, किताब, कुर्सी, मेज, डस्टर, खिड़की, दरवाजा, बेंच, चटाई, रबड़,